नमस्कार दोस्तों, वेलकम है आप सबका ऐसे इंग्लिश क्लासेस में। और प्रीपोजिशन के इस अगले वीडियो में आपका स्वागत है। और आज मैं आपको इसमें प्रीपोजिशन के यूज़ के बारे में बता रहा हूँ। तो सबसे पहले हम देखते हैं दोस्तों कि प्रीपोजिशन इनका कैसे प्रयोग किया जाता है। तो दोस्तों रफली तौर पर अगर हम इनका प्रयोग देखते हैं तो इन केवल एक टाइम प्रीपोजिशन ही नहीं है, ये प्लेस के लिए भी आता है और स्थिति के लिए भी आता है, लोकेशन को भी दिखाता है, फ्रेजेज में भी इसका यूज़ होता है। तो हम इनका एक ब्रॉड एंड वाइड यूज आपको बता रहे हैं बहुत ही शॉर्ट में कि स्थान के पर्पज़ से इन कहाँ कहाँ प्रयोग होता है और समय के लिए इनका प्रयोग कहाँ कहाँ किया जाता है और उम्र या अवस्था बताने के लिए भी इनका प्रयोग किया जाता है, स्थायी नौकरी के लिए भी इनका प्रयोग किया जाता है, स्थिति के लिए भी किया जाता है। तो ये सारी यूजेस कैसे कैसे होते हैं ये मैं आपको बता रहा हूँ। तो दोस्तों जहाँ तक स्थान की बात है, इनका प्रयोग किसी महाद्वीप, द्वीप, देश, राज्य या शहर के नाम से पहले किया जाता है, यानी इन्हें बड़े स्थानों के रूप में माना जाता है और इनसे पहले हम इनका प्रयोग करते हैं। जबकि किसी कस्बा या गांव यानी टाउन या विलेज, अगर केवल टाउन या विलेज लिखा हुआ है, उनका नाम नहीं आ रहा है, तब भी हम उनसे पहले इनका प्रयोग करेंगे। मैं कहूँगा कि मैं भारत में रहता हूँ, आई लिव इन इंडिया। इसी प्रकार से अगर मैं कहूँगा कि मैं गांव में रहता हूँ, आई लिव इन अ विलेज, तो दोस्तों यहाँ देश या राज्य या छोटे या बड़े स्थान की बात नहीं है। अगर यहाँ परमानेंट या स्थायी निवास की भी बात कर रहे हैं हम, तब भी हम इनका प्रयोग करते हैं। तो स्थानों में बड़े बड़े राज्य, शहर, देश और कस्बा या गांव, इनसे पहले हम इनका प्रयोग करते हैं। दूसरी बात है दोस्तों समय। इसी प्रकार जब समय की हमें ड्यूरेशन बतानी होती है, जब हम लंबी समय अवधि की बात करते हैं, तब हम इनका प्रयोग करते हैं। जैसे वर्ष, माह, सप्ताह, दिन, घंटे, मिनट, सेकंड आदि। जैसे अगर मैं बात करूं कि मैं 2 साल में लौट कर आया, तो मैं कहूँगा आई रिटर्न्ड इन 2 years। अगर इसी प्रकार से मैं कहूँ कि मैंने 3 दिन में अपना कार्य पूरा किया, तो मैं इसके लिए कहूँगा कि आई कंप्लीटेड माई वर्क इन 3 days। तो दोस्तों यहाँ समय अवधि आ रही है और समय अवधि के लिए हमेशा इनका प्रयोग किया जाता है। दोस्तों उम्र या अवस्था बताने के लिए भी हम इनका प्रयोग करते हैं। जैसे यदि हम किसी व्यक्ति के बारे में बात करें कि जॉन 80 वर्ष की अवस्था में मरा, तो हम बात करेंगे कि जॉन
डाइड इन द एज ऑफ 80 ईयर्स। जब युगों की बात होती है, एरा की बात होती है, ऐसी अवस्था में भी हम इनका प्रयोग करते हैं। दोस्तों, जब हम किसी स्थायी नौकरी की या पक्की जॉब की बात करते हैं तो ऐसी अवस्था में भी हम इनका प्रयोग करते हैं। जैसे मैं अभी एक सेंटेंस बोल लूँ कि मेरे पिताजी आर्मी में हैं, तो माय फादर इज़ इन आर्मी। इसी प्रकार अगर कोई दूसरा व्यक्ति आके मुझे बताता है कि मेरे भाई पुलिस में है, तो ही विल से दैट माय ब्रदर इज इन पुलिस। तो दोस्तों, इसी प्रकार स्थिति के लिए, स्थिति का मतलब होता है लोकेशन या सिचुएशन, कि कोई वस्तु कहाँ स्थित है। अभी मैंने बड़े स्थान के बारे में तो यहाँ बता दिया, लेकिन कभी कभी चीज़ें इतनी छोटी होती हैं, जैसे थैला है, बैग जैसे हम बोलते हैं, या मान लीजिए कमरा, या फिर जेब, या कॉपी, या कुछ भी हो। तो ऐसी स्थिति के लिए हम इनका प्रयोग करते हैं। जैसे मैं कहूँगा कि मेरे जेब में 20 रुपये हैं, तो इसकी जब सेंटेंस जो मैं बनाऊँगा वो मैं कहूँगा कि आई हैव 20 रुपीज़ इन माई पॉकेट। तो पॉकेट बहुत छोटा है, फिर भी हम यहाँ इनका प्रयोग कर रहे हैं। तो स्थिति, और जब कोई चीज़ किसी चीज़ के अंदर है तो अंदर की स्थिति के लिए दोस्तों हम इनका प्रयोग करते हैं। इसी प्रकार यदि कोई व्यक्ति घर में है तो हम उस व्यक्ति के लिए कहेंगे कि राम इज सिटिंग इन हाउस। इसी प्रकार दोस्तों कुछ फ्रेजेस होती हैं इनसे बनने वाली, जैसे इन अ हरी, इन अ नटसेल, इन अ गुड और बैड मूड, इन नो टाइम, एटसेट्रा। तो ये जो फ्रेजेज हैं, ये फ्रेजेस एग्ज़ाम्स और कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स के लिहाज से भी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट हैं। तो दोस्तों, ये हमारे इनके प्रयोग हैं, और इन प्रयोग यूजेज में लिखने के लिए मैं एक एक एग्जाम्पल दे देता हूँ। उम्र अवस्था स्थायी नौकरी है, इन पुलिस, इन द एज ऑफ 80 years, दोस्तों इनका प्रयोग हम पार्ट्स ऑफ डे के साथ भी करते हैं। जैसे लेकिन पार्ट्स ऑफ डे के साथ में इनका जब यूज़ करते हैं तो हमें ध्यान देने वाली बात ये होती है कि हम इनके साथ आर्टिकल द का प्रयोग करते हैं। अगर हमने आर्टिकल द का प्रयोग नहीं किया तो पार्ट्स ऑफ डे के साथ में इनका प्रयोग रॉन्ग हो जाता है और ग्रामर में हमारे नंबर
लूज हो जाते हैं। तो दोस्तों ये मैंने काफ़ी शॉर्ट में और अच्छे से समझाने का प्रयास किया है। इनका प्रयोग हम इसको ऐसे भी समझा सकते हैं डायग्राम बना के कि इन हमेशा, पहली बात तो यह है जैसे कोई घर है और अगर इसके अंदर कोई चीज़ रखी है तो हम इस स्थिति के लिए इनका प्रयोग करते हैं। अगर मान लीजिए ये कंट्री है और इसके अंदर हम यहाँ रह रहे हैं तो हम इन लगा सकते हैं इन इंडिया। इसी प्रकार से यहाँ हमारा एक शहर है यूपी का आगरा, तो दोस्तों इस जगह पे हम लिख सकते हैं आगरा। तो इस तरीके से ये हमारा जैसे एशिया कॉन्टिनेंट पड़ता है तो हम लिख सकते हैं इन द एशिया कॉन्टिनेंट। तो इस तरीके से इनका जो यूज़ है वो मैंने बता दिया है। धन्यवाद दोस्तों। वीडियो अच्छा लगा हो तो शेयर और लाइक ज़रूर करना।